वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है। उसके बाद अभी मैंने अपनी चाय पीकर बैठी हुई। कैमरा तो अलग ही फोकस करता रहता है। और क्लीनिंग के लिए अभी गले को क्या हो गया, क्लीनिंग के लिए अभी पड़ा हुआ है सब। तो अभी मुझे क्लीनिंग करनी है। जा रही हूँ, वही काम शुरू करती हूँ अपना, क्योंकि किचन तो मैंने क्लीन कर लिया है। थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, वही जो बच्चों को टिफ़िन बनाया और उनको ब्रेकफास्ट कराया उसका पड़ा हुआ है बर्तन, तो वो क्लीन करना है। बाकी यहाँ के रोज़ के मेरे वही काम है, झाड़ू पोछा और कुछ नहीं है। तो वही मुझे करना है अभी। तो सोच रही हूँ फटाफट से कर लूँ, क्योंकि टाइम ऐसे भागता है ना, पता नहीं चलता कब 12-1 बज जाता है। बच्चे आ जाते हैं, खाना नहीं बन पाता मेरा। तो क्योंकि मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने लग जाती हूँ इस वजह से। तो ले लेते हैं चाय का कप और चलते हैं हम अपने किचन में। बाल बांध लूँ मैंने, मतलब बांधे हुए थे लेकिन मैंने खोल दिए थे फिर, क्योंकि जब पंखे में उठती हूँ तो खोल देती हूँ, ऐसे तो बांध लेती हूँ। कल क्या हुआ ना, कल मैंने रात में बनाया घी बनाते बनाते मुझे बज गया 9 बज गया घी बनाते बनाते। फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया, खाना खाते पीते 10:30-11 बज गया सोते सोते। और क्या किया ना, इतनी तेज़ गर्मी लगी, मैंने एक तरफ सब्ज़ी चढ़ाई, एक तरफ घी चढ़ा दिया। फिर मुझे लगने लगी इतनी तेज़ गर्मी, मैं जाके कमरे में बैठ गई, तो मेरी सब्ज़ी भी जल गई और घी भी जल गया। मतलब घी जला नहीं है, वो होता है ना ज़्यादा, मतलब पक गया तो वो लाल हो गया है। तो अभी यहाँ सब ब्लैंकेट वगैरह पड़ी है, तो मैं फटाफट काम करती हूँ, नहीं फिर लेट हो जाएगा मेरे को, क्योंकि 7:30 बज चुका है। तो काम अपने ख़त्म कर लूँ मैं टाइम से। तो मैं लग गई थी फिर अपनी सफाई में। रोज़ मैं इसको अंदर कमरा बाहर कमरा सब पूरा समेटती हूँ। एक तो कुत्तों के बालों से मैं परेशान हूँ, दूसरा ये भैया से परेशान हूँ, क्योंकि पड़ता कम है, फैलाता ज़्यादा है। पूरा यहाँ पे सब जगह उसी का ही फैला होता है, बेटू का कहीं नहीं फैला होता है। वो अपना करती है, करने के बाद एक अलमारी उसने बना के रखी हुई है, उसी में पूरा सेट करके अपना लगा देती है। एक भी चीज़ उसकी इधर से उधर नहीं फैली होती है, लेकिन इस लड़के की चीज़ें चारों तरफ फैली पड़ी रहती हैं। सो ये सब मुझे समेटना पड़ता है, डेली का वही हो जाता है, डेली समेटो। और बुक्स में कवर वगैरह इन्होंने चढ़ाए थे, तो उसके भी वो जो कटिंग होती है ना, वो पूरे घर में फैली फैली घूम रही थी। तो सब झाड़ू लगा के टेबल वेबल सारा क्लीन करके मैं फिर अपने आगे के काम करूँगी, क्योंकि अभी तो ये बाहर वाला जो रूम है इसको मैं क्लीन कर रही थी। फिर मुझे अंदर बेडरूम क्लीन करना था, और सोफ़े के कवर सारे मुझे सेट करने पड़ते हैं डेली। जो उसमें कुशन होता है सारा सब फेंक देते, इधर से उधर सारा तहस नहस कर देते हैं दिन भर में। और धूल इतनी आती है ना, इतनी बैठती है कि डेली डस्टिंग करनी पड़ती है। ना करो तो जिधर हाथ लगाओ ना उधर ही धूल दिखती है। सो ये मेरी डस्टिंग हो रही है, फिर पूरे घर में करनी होती है, हर जगह, फ्रिज में, टीवी में, सब जगह करनी होती है, क्योंकि सब जगह इतनी ज़्यादा धूल बैठती है, पता नहीं आती कहाँ से, समझ नहीं आता, क्योंकि पूरा बंद है। फिर मैं नहाने के बाद अपने भगवान जी के जो भी बर्तन वगैरह थे, मतलब जल के लिए जो लोटा, प्लेट, आरती की थाली, सब ये सब जो था, दिया वगैरह, ये सब मैं पीताम्बरी जो पाउडर आता है ना, उसे उसमें डिटर्जेंट मिला के फिर मैं अच्छे से रगड़ कर देती हूँ ना, तो एकदम चमक जाते हैं, नए जैसे हो जाते हैं। ये देखते इनमें सब में शाइन आ गई है। सो इन सबको मैं धो के फिर जाऊँगी अपनी पूजा के लिए। सो ये लग गई मेरी पूजा की प्लेट, मेरा दिया जल चुका है और मैं यहाँ पे आरती कर लेती हूँ। और डेली आजकल सुबह शाम आरती हो रही है मेरे घर में। तो अब जाकर मैं हुई हूँ फ्री। और सोफे में जब भी बैठते हैं ना, तो ऐसे मतलब होता है ना, बैठे थोड़ी देर बाद ऐसे ढुनंगते ऐसे फैल जाते हैं। अब जाकर मैं पूजा वूजा कर सीटी सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मेरे कुकर में कभी भी सीटी नहीं आती है, हमेशा सी करता रहता है, बस सीटी नहीं मारता कभी भी। तो दाल चढ़ाकर आ गई हूँ, दाल चढ़ी हुई है, साथ में रखा है मेरा नाश्ता, क्योंकि ओट्स बनाए मैंने मसाले वाले, तो ये करूँगी मैं। और 11:30 के ऊपर ही हो रहा होगा, मुझे पूजा करते करते 11:30 बज गया था। तो और चेरी यहाँ पे बैठी हुई हैं, दिख रही है।
मैं कर लेती हूँ नाश्ता। इसके बाद मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है काम से। मेरे पति देव ने मुझे एक काम बता दिया है जिसको सुनकर मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, बट जा रही हूँ, कर दूँगी। तो अभी मुझे बाहर भी जाना पड़ेगा। धूप इतनी तेज़ है, कहीं जाने का मन नहीं करता। अरे क्या है यार, तुम क्या आवाज़ें निकाली हो? धूप बहुत तेज़ है, तो मैं खा के फटाफट करके आती हूँ, नहीं तो फिर बच्चों के भी आने का टाइम हो जाएगा। और पागल हो गए ये लड़के, बाहर हम नहीं जाएंगे तुमको छोड़े। इतनी बदतमीज़ है ना ये, मतलब इधर इतने मैदान पड़े हैं, वहाँ नहीं जाती है, लोगों के घर के सामने जाके पॉटी कर देती है ये। और फिर वो बेचारे मुझसे तो कुछ कहने शिकायत करने नहीं आते नहीं, और इसको भी मार नहीं पाते डर के मारे। उन्हें लगता है कि ये कुत्ता कहीं उन्हें काट ना ले, पर उन्हें पता नहीं है कि एक नंबर का डरपोक कुत्ता है। बट मैं खा लेती हूँ और फिर रेडी होके निकलती हूँ बाहर। चुप। तो मैं रेडी हो गई हूँ और ये रहे मेरे ग्लव्स। पानी ले लेती हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं बैंक, तो कितना टाइम लगेगा पता नहीं वहाँ पे। किचन में कुछ लाना नहीं है। हाँ, कल व्रत रहना है मुझे, तो उसके लिए देख लूँगी। पानी की बोतल ऐसे डाल लूँगी। लाइट्स हम करते हैं ऑफ और चलते हैं। तो मैंने अपना फेस अच्छे से कवर किया था पूरा स्टॉल से, पूरा अपने स्टॉल बोलते हैं, स्टॉल बोलते क्या बोलते पता नहीं। तो इससे मैं पूरा फेस अच्छे से कवर कर लूँगी। भर भर के मैंने सनस्क्रीन लगाई हुई थी, हाथों में ग्लव्स पहने, पैरों में जूते पहने हुए हैं। और जब भी भाई बाहर निकले तो अपने साथ एक ठंडी पानी की बोतल ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत तेज़ है। मतलब मैं एक बोतल लेके गई थी और वहाँ लाइन पे खड़े खड़े मैं पूरी बोतल पी गई थी, इतना गला सूख रहा था। ग्लव्स सब पहन के अच्छे से सील पैक होके हम बाहर निकलेंगे। लेकिन फिर भी हमारी बैंड बज गई थी, क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी। ऊपर से जो आजकल हवा चल रही है ना, इतनी गर्म हवा चल रही है कि मतलब मैं स्कूटी चला, थोड़ा सा मैं स्कूटी की स्पीड तेज़ कर रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कोई मुंह में थप्पड़ मार रहा है मेरे, इतना सब कुछ पैक होने के बाद भी। बट काम था तो जाना ही पड़ा। और भाई पोस्ट ऑफिस पहले गई, उसके बाद फिर मुझे दूसरे बैंक जाना था डिपॉज़िट करने के लिए। लेकिन भाई पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे 5G 4G नेटवर्क चल रहा है, लेकिन पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क इतना गंदा घटिया है कि क्या बताऊँ। मतलब उसका सर्वर ही, एक आदमी का काम होने में 15 से 20 मिनट लग रहा था, इसमें इतनी भीड़ लग गई थी कि बाद में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। और जब सर्वर आया ना, तब उनके लंच का टाइम हो गया, तो सब उठ के चले गए। और आप देख सकते हो कैसे सब तब भी लाइन में खड़े हुए थे। तुमको बोल रहे हैं कि पानी बॉटल भर के लगा दो, सुन क्यों नहीं रहे हो? चल लगाओ। ये चोर कहेंगी, वो रखा है उसका खाना, लेकिन यहाँ खा रही है टाइसन का खाना। चलो जल्दी बोतल भरो, जल्दी सारी बोतलें भर के फ्रिज में लगा दो। और मैं आ गई थी, गई थी 11:30 बजे, आई हूँ शाम को 4 बजे। तो आज किसी ने घर में खाना नहीं खाया। मैंने सुबह ओट्स खाए थे, बच्चे जो टिफ़िन लंच लेके गए थे, बस वही। लौटते में मुझे बज गया 4, और इतनी तेज़ धूप थी ना, ऐसा लग रहा था कि कोई थप्पड़ मार रहा है मुझे। क्योंकि मैंने पूरा फेस कवर किया था, हाथों में ग्लव्स पहने थे, पैर में जूते पहने सब, लेकिन फिर भी मतलब उस वजह से पूरा ये सर ना मेरा एकदम ऐसे भारी भारी सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब हम आए थे तो मैं समोसे ले आई थी, मुझे पता था बच्चे बेचारे भूखे होंगे, क्योंकि ये आ गए थे। और आने के बाद फिर मैंने इनको कॉल कर दी थी, तो बगल वालों को बोल दिया था, तो ये उनके यहाँ बेचारे बैठे हुए थे। क्या कर रहे हो यार? बोतलें भरो जल्दी से। मैं लेट गई, और लेटे लेटे मुझे कब नींद आ गई पता चला, मैं उठी हूँ 6 बजे के बाद। तो फिर सीधे ऊपर चली गई थी। मुझे ध्यान है कि अंधेरा हो जाएगा। उस दिन ऊपर वाले पौधों में मैंने खाद डाल दी थी, ये बालकनी वालों में नहीं बढ़ी थी, तो वहाँ खाद रखी हुई थी, मैंने कहा जाके डाल दूँ, नहीं तो फिर वो पड़े ही रह जाएंगे। तो मैंने उनमें जाके खाद डाल के अभी आई हूँ। तो बच्चों का दूध चढ़ा दिया, एक तरफ चढ़ा दी अपनी चाय, और पियोगी शायद सर हल्का लगे। ये जो पोर्शन है ना, ये ऐसे मतलब ऐसे होता है ना, तक 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 ऐसा हो रहा है। बनाते चाय मेरी बन रही है, खौल जाए थोड़ी सी फिर पीऊँगी। और ये बच्चों का दूध, ये मेरी चाय, पीते हैं थोड़ा अभी।
ये भैया जो लड़कों को गर्मियों में लड़कों को एक काम दिया जाता है पानी भरने का, सो भैया वही कर रहा है। फ्रिज में एक भी बोतलें नहीं, कल से मैं बोल रही लगा दो और सुबह इन्हीं को लेके जानी होती है सुबह सुबह बोतल पानी ठंडी वाली। आइस क्यूब नहीं डालनी, जुकाम हो जाएगी ना। और बेटू हमारी यहाँ पे पढ़ाई करती हुई। बेटू दोपहर से पढ़ रही हो तुम हैं कि फ़ोन चला रही थी? उसके बाद अच्छा, तो दोपहर से पढ़ी है क्या? मैथ लगा रही हो? हाँ अच्छा, बहुत होमवर्क है। जैसे क्लासें बढ़ती जाती है वैसे वैसे बुक्स मोटी होती चली जाती है। तो बेचारी बेटू दोपहर से बैठी, दोपहर नहीं 4 बजे के बाद ही से बैठी हुई है। मैं लेट के सो गई थी और ये फिर पढ़ने आ गई थी। और भैया भी अपना जो पढ़ रहा था पता नहीं, इसने बगल वालों घर में बैठे बैठे ही ना पड़ोसियों के आई, इसने अपना होमवर्क कर लिया था। तो अभी मुझे भैया का होमवर्क भी चेक करना है कि भैया ने क्या किया है, और इसको राइटिंग करवानी है 2 पेज। मैंने सुबह ना अमिया उबाली थी। अमिया मतलब जो कच्चा आम होता है ना, वही, इसको मैंने बॉईल किया था और अरहर की दाल बनाई थी कि इसका आम का पन्ना बना दूँगी। और दाल वो वैसे ही कुकर में भरी रखी हुई है। तो ये मैं बना रही थी आम का पन्ना। मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो जो आम का पन्ना होता है ना, बहुत सिंपल सा होता है, बहुत जल्दी बन जाता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब इसको पीने में। तो आम जो होता है ना, उसको कच्चा आम उसको बॉईल कर लो अच्छे से, फिर उसका जो पल्प होता है ना अच्छे से पूरा निकाल लो, हाथ से निकाल ले। और फिर उसको ऐसे मैं उससे वो कर रही हूँ। आप मिक्सर में भी चला सकते हैं, और उसमें जीरा, काला नमक और वाइट वाला जो सॉल्ट होता है और क्या बोलते हैं चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लो। ये बनकर तैयार हो गया, खाने में बहुत अच्छा लगता है। सारे गामा पा धा नी सा। अच्छा, यही है ना सासू? सारे गामा पा धा नी सा। शा नहीं सा। हाँ, अभी ऊंचे से नीचे। सारे गामा पा धा नी सा। वो सो गया है, उसको मैंने सुला दिया ठोक ठाक के। बेटू लोग के स्कूल में नई क्लासेस ऐड की गई हैं, जैसे टेक्सटाइल है, म्यूज़िक है और ड्रामा है, स्पेशल आर्ट की ये 4-5 क्लासेस जो है एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं। पीरियड में तो इनका एक पीरियड जो है वो इसी का होता है, मतलब हफ्ते में कुछ दिन म्यूज़िक होगा, कुछ दिन कुछ 2-2 दिन सारी चीज़ें होंगी। तो आज म्यूज़िक था, कल भी म्यूज़िक है ना? हाँ, फिर मंडे को स्पेशल आर्ट। तो बच्चों को म्यूज़िक सिखाया जा रहा है। तो बेटू का तो आपने सुन ही लिया है, सारे गामा पा धा नी सा। अच्छी चीज़ लगी मुझे ये चीज़ बच्चों को बाहर सिखाने के लिए भेजा, और हमारे लिए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कि हम बच्चों को कहीं कुछ भेज के सिखा दें, क्योंकि यहाँ से उधर जो मेन एरिया है ना वो बहुत दूर पड़ता है। वहाँ डेली बच्चों को छोड़ना लिवाना मेरे पास का है नहीं। और यहाँ तो ट्यूशन टीचर तक नहीं मिल रहा हमें ढंग का कोई। 1-2 रखे थे तो उनकी समझ में नहीं आई पढ़ाई, तो फिर हटा दिया। तो ट्यूशन टीचर ढूंढना भी एक बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ के लिए अच्छे मिल नहीं रहे हैं। मतलब ये है कि पैसा आप उतना दे रहे हो और फिर आपको जिस चीज़ के लिए अपने टीचर रख रहे हो, आपको उस चीज़ में वो क्वालिटी नहीं मिल रही है, तो फिर वो पैसा लगता है ऐसे बर्बाद हो रहा है। सो इसलिए हमने हटा दिया था, मैंने हटा दिया था। तो व्लॉग मैं कर रही हूँ एंड, और क्योंकि टाइम हो गया सोने का, आई थिंक 11 बजने वाला होगा। बेटू सोई नहीं है अभी तक। भैया को तो मैंने सुला दिया, सो नहीं रहा था, मैंने उसको लेटा के ऐसे, उसकी पीठ में क्या है ना, उस सोने से पहले खुजली करवाता है, तो उसकी पीठ में खुजली कर दो तो वो सो जाता है तुरंत। तो उसको मैंने किया है, उसको मैंने सुला दिया है। रिवील कर दी, भैया बोलता है कभी किसी को मत बताना। सो अब मैं भी जा रही हूँ लेटने और व्लॉग को करी हूँ एंड। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।